अमजद अबू अजीना घर जाने के लिए बेताब थे। वॉर शुरू होने के वक्त ही उन्हें अपनी फैमिली के साथ नॉर्दर्न गाजा के बेत लाहिया में अपना घर छोड़ना पड़ा था। तब से उन्होंने 5 बार घर बदला है। पिछले हफ्ते साउथ से नॉर्थ गाजा जा रहे लोगों में वो भी शामिल थे। The hardest part is being told to evacuate. You settle for a month or two only to be forced to leave again. Everything you've built, everything you've worked for gets left behind as you move to start anew. You settle once more, but soon they come again, demanding that you leave. في ناس روحت يعني طلعنا نقول على الساعة 7 الصبح يعني وصلنا أبوي هان قول العشاء. उनकी आंट और उनके फादर को डिसेबिलिटीज हैं जिन्हें व्हीलचेयर इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन उनके पास केवल एक ही व्हीलचेयर है। अबू अजीना इजराइल में काम करते थे। अब उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, फिर भी वे घर वापस जाने को लेकर बहुत खुश हैं। We waited for the day we would return. We walked miles to reach Gaza, to North Gaza, but the situation is unbearably hard. वो उम्मीद कर रहे थे कि उनका घर इजराइल के हमले से बच गया होगा। At first I thought my house was fine, though it had some damage. By the end of the war, communication was completely cut off. I couldn't reach anyone, and soon there was no one left in the north. When I returned today, I found my house completely destroyed. But sadly, this fate befell all the residents. उनकी 9 साल की बेटी कहती है कि उसे तो बस घर जाना है। I hoped it had survived the bombing, but everything is destroyed. I just want this war to end, and I don't want to hear the sound of the explosions and the bombs anymore. सामिया सलमान भी डिस्प्लेस्ड हो गई थीं। उनका कहना है कि घर वापस जाने को लेकर उनकी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। My feelings go between happiness and sadness. Happiness because I'm coming back to my house and my neighborhood in the north, and sadness because my brother was killed in the war. हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से 60,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। लड़ाई की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले से हुई थी, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। सभी पार्टीज इस बात पर राजी हैं कि गाजा को रीबिल्ड करने का काम बहुत बड़ा होगा। एक पैलेस्टीनियन ऑफिशियल ने कहा कि डिस्प्लेस हुए करीब 20 लाख लोगों को टेम्परेरी हाउसिंग दिलवाने के लिए गाजा को $6.5 बिलियन की इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत है। गाजा को रीबिल्ड करने में अगर 10 साल नहीं तो कई साल तो जरूर लगेंगे। ये थी जेरूसलम से व्यूए की लिंडा ग्रैडस्टीन की रिपोर्ट।